आइए आज के इस प्रेजेंटेशन में एक नज़र डालते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो बज़ाहिर तो बहुत आम सी लगती हैं, लेकिन यकीन जानिए इनके पीछे छुपे राज बिल्कुल गैर मामूली हैं। हम रोज़मर्रा की चीज़ों को बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन ज़रा गौर करें तो तारीख, टेक्नोलॉजी और हमारी ये दुनिया वाकई हैरत अंगेज़ कहानियों से भरी पड़ी हैं। तो बस बगैर किसी ताख़ीर के सीधे असल मुद्दे पर आते हैं और इन दिलचस्प हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। अब 455। जरा सोचिए, ये कोई आम नंबर नहीं है। अगर कोई पूछे कि भाई इंसानी तारीख का सबसे तवील साल कौन सा था, तो जहन में फौरन लीप ईयर का ख्याल आता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि तारीख का सबसे लंबा साल 46 कब्ल मसीह का था, जिसमें 365 नहीं, पूरे 455 दिन थे। जी हाँ, 455। हुआ कुछ यूं था कि जूलियस सीजर को अचानक एहसास हुआ कि कैलेंडर और मौसमों का तो आपस में कोई तालमेल ही नहीं रहा। मतलब बाहर के महीने सर्दियों में आ रहे थे। तो इस बड़े मसले को हल करने के लिए उसने सीधा कैलेंडर में 2 इजाफी महीने डाल दिए और यूं यह साल 455 दिनों का बन गया। क्या कमाल का हल था ना? अच्छा, अब जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। एक ऐसा वायरस जो इंसान को बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा बना दे, एक 900 साल पुराना दस्ती बम और जापान में इस्तेमाल होने वाले पेपर क्लिप्स, इन सब में आखिर क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? बज़ाहिर तो लगता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन असल में ये सब हमारी तारीख, जदीद टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुपे हुए वो अनोखे राज हैं जो इस प्रेजेंटेशन के तेज़ रफ्तार सफ़र में हमारे सामने आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, तारीख और टेक्नोलॉजी की हैरानकुन खामियां। टेक्नोलॉजी किस तेजी से बदलती है, उसकी सबसे शानदार मिसाल नेटफ्लिक्स की है। 1997 का वक्त याद है, जब ये महज एक ऐसी सर्विस थी जो डीवीडी की सूरत में फिल्में कोरियर के जरिए लोगों के घरों तक पहुंचाती थी। आज के दौर में ये तस्वुर करना भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर एक जबरदस्त जंप आया और सिर्फ 2007 तक ये एक बहुत बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया, जिसने पूरी दुनिया में तफरीह का तरीका ही बदल कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि यह हैरानकुन जंप सिर्फ टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं है, दुनिया की मुआशियात में भी बिल्कुल ऐसे ही हैरत अंगीज पहलू छुपे हैं। मिसाल के तौर पर रोजमर्रा इस्तेमाल की एक आम सी चीज को ही ले लेते हैं, जैसे कि अंडे। अब भारत में 1 दर्जन अंडे तकरीबन 80 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन यही अंडे चीन में 160 रुपए, न्यूजीलैंड में 456 रुपए और स्विट्जरलैंड में हैरत अंगीज तौर पर पूरे 560 रुपए के हो जाते हैं। मतलब एक ही चीज, लेकिन कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। अब जरा इन तेज रफ्तार हकाइक पर नजर डालते हैं जो वाकई इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। 1495 में सिफिलिस नाम की एक ऐसी बीमारी फैली जिसने इंसानों के चेहरों की साख्त को बिगाड़कर उन्हें बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा बना दिया था। फिर यरूशलेम में एक 900 साल पुराना और कीमती विंटेज बॉक्स मिला जिसे लोग बहुत संभाल रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई वो तो दरअसल एक पुराना हैंड ग्रेनेड था। और आज की जदीद दुनिया को देखें, ऐसे एआई कैमरे आ चुके हैं जो चेहरे के बजाय इंसान के चलने के अंदाज से ही उसे पहचान लेते हैं। चीन ने तो एक ऐसा छोटा सा डायमंड क्यूब बना लिया है जिसमें 1.8 टेराबाइट तक का डेटा लाखों सालों तक महफूज रखा जा सकता है। इसी तरह कैसियो ने अपनी 50वीं सालगिरह पर एक वाटरप्रूफ घड़ी मुतारिफ करवाई है जिसे बाकायदा अंगूठी की तरह पहना जा सकता है। गूगल जापान की बात करें तो उन्होंने एक ऐसा मुड़ा हुआ कीबोर्ड बना दिया है जिसे एक ही वक्त में कई लोग मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या मालूम था कि एक स्वीडिश पॉप बैंड सिर्फ दोबारा इकट्ठे होने की पेशकश पर $1 अरब ठुकरा देगा। और आखिर में एक ऐसी चमकदार धातरी बैटल भी पाई जाती है जो बिल्कुल किसी स्टील के खिलौने जैसी लगती है, लेकिन दरअसल वो एक जिंदा कीड़ा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, पॉप कल्चर की दिलचस्प गलतियां। बचपन में हम सब ने बहुत शौक से मशहूर कार्टून्स देखें, लेकिन इनमें कुछ ऐसी मज़ाहिया गलतियां मौजूद हैं जो इस वक्त शायद कभी नोटिस ही नहीं की। जरा सोचिए, नोबिता को इम्तिहान में 0 मिल जाता है, हालांकि उसके पेपर पर लिखे जवाबात बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। शिजुका के बालों में एक्सरे के दौरान साफ तौर पर हड्डियों का ढांचा नजर आता है, जो कि जाहिर है साइंसी लिहाज से बिल्कुल नामुमकिन है। शिनचैन कार्टून में एक किरदार के चेहरे की चोट आंखों की हरकत के साथ ही दाएं से बाएं मुंतकिल हो जाती है। बेन 10 ने अपने आधे सीजन तक अपनी मशहूर घड़ी यानी ओमनीट्रिक्स गलती से दाएं हाथ में ही पहनी रखी। और करेज द कावर्डली डॉग का वो घर, जो बाहर से तो एक छोटा सा झोंपड़ा लगता है, लेकिन अंदर से इतना बड़ा है कि इसमें शायद पूरी दुनिया ही समा जाए। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, दुनिया भर का गैर मामूली स्कूली सामान। जब हम मुख्तलिफ ममालिक की शानदार तख्लीकी सलाहियतों पर नज़र डालते हैं तो वाकई दंग रह जाते हैं। जैसे जापान में पेपर क्लिप्स आम से नहीं होते, बल्कि जानवरों की शक्ल के होते हैं, और वहाँ ग्लू बाकायदा एक पेन की शक्ल में आती है। इसके अलावा जापान के टॉम्बो ब्रांड के काले रंग के ऐसे रेजर भी मिलते हैं जिनसे बिल्कुल गंदगी नहीं फैलती। जर्मनी की बात करें तो वो अपने खूबसूरत सफ़ेद कैलकुलेटर्स के लिए मशहूर है, और उनकी गुटनबर्ग ग्लू दरख्तों की गोंद और आलू से बनाई जाती है ताकि एलर्जी से बचा जा सके। और भाई जर्मनी के 1908 के बने हुए डक शार्पनर्स तो अपनी मिसाल आप हैं। इटली में एक ऐसा स्टेपलर मौजूद है जो 16 सफ़ात को एक साथ स्टेपल कर सकता है, और वो दिखने में बिल्कुल एक वेल मछली जैसा है। स्विट्जरलैंड के शार्पनर्स की तो क्या ही बात है, वो इतनी मजबूत धात से बने होते हैं कि नस्ल दर नस्ल चलते हैं। और कोरिया के टेप डिस्पेंसर्स भारी भड़कम और बोरिंग होने के बजाय बहुत हल्के और बेहद पुरकशिश होते हैं। चेक रिपब्लिक तो वैसे ही अपनी आला मियार की पेंसिलों के लिए जाना जाता है। इसी दौरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की हकीकत शुमाली कोरिया से सामने आती है।
वहाँ स्कूल की स्टेशनरी पर खास तौर पर किम जोंग उन की तस्वीर छापी जाती हैं। इसके पीछे बुनियादी मकसद ये होता है कि बच्चे शुरू से ही उनकी शख्सियत से मुतासिर हों और अपनी जिंदगियां उनके लिए वक्फ करने का जज्बा रखें। आम सी चीज़ों को डिज़ाइन करने और नज़रियात को फैलाने का ये वाकई एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़ाविया है। अच्छा, स्टेशनरी से जरा आगे बढ़कर स्कूल यूनिफॉर्म के कवानीन को देखते हैं। ये भी बड़े दिलचस्प है। इंग्लैंड में तारीखी तौर पर यूनिफॉर्म के कवानीन बहुत ही सख्त रहे हैं। खास तौर पर नीले रंग का इस्तेमाल लाजमी समझा जाता था और एक बार तो वहां के लड़कों ने शॉर्ट्स पहनने पर पाबंदी लगने के खिलाफ बाकायदा एहतजाजन स्कर्ट्स पहनकर स्कूल आना शुरू कर दिया था। इसके बिल्कुल बरक्स इंडोनेशिया में एक बहुत ही रंगीन सा निज़ाम राइज है। वहां जैसे जैसे तुलबा ऊंची क्लासों में जाते हैं, उनके यूनिफॉर्म में रंगों की तादाद खुद ब खुद कम होती चली जाती है। और अब हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तालीम। 70%। यह हिंसा वाकई एक बहुत बड़ी और तल्ख हकीकत की अक्कासी करता है। बांग्लादेश का 70% से ज़्यादा ज़मीनी हिस्सा सतह समुंदर से 1 मीटर से भी कम बुलंदी पर वाक़या है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मानसून की शदीद बारिशों और हिमालय से आने वाले पानी की वजह से हर साल पूरे मुल्क का 5वां हिस्सा सैलाब के पानी में डूब जाता है। इस कुदरती आफत की वजह से लाखों बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल को बराह रास्त शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इस मुश्किल का जो हल निकाला गया वो वाकई नाजवाब है। फ्लोटिंग स्कूल्स यानी तैरते हुए स्कूल्स। दरअसल ये कश्तियां हैं जिन्हें मुकम्मल क्लासरूम्स में तब्दील कर दिया गया है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये शमसी तवानाई यानी सोलर पावर से चलती हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है कि जब ज़मीन सैलाब के पानी में पूरी तरह डूब जाए तब भी इल्म की रोशनी ना बुझे और इन बच्चों की तालीम का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी रहे। ये इंसानी अज़्म और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन और इंतहाई मुतासिरकुन नमूना है। और इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। अगर एक आम सा शार्पनर, पेपर क्लिप या एक पूरा क्लासरूम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इतनी हैरत अंगेज और मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकता है, तो ज़रा सोचिए हमारे इर्द गिर्द मौजूद और ऐसी कितनी आम चीज़ें होंगी जो आने वाले वक्त में एक बिल्कुल नई और गैर मामूली शक्ल पाने के लिए तैयार हैं। हमारी ये रोज़मर्रा की दुनिया वाकई हैरतों और छुपे हुए राजों से भरी पड़ी है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उन आम चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ और गहरी नज़र से देखा जाए।